सात साहेब। एक समय की वार्ता है कि नारद मुनि जी महाराज कैलाश पर्वत पर गए। तो कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से मिले तो पूछा, हे माता, आज प्रभु भगवान शिव शंकर जी महाराज नहीं दिख रहे। तो माता पार्वती बोली, हे नारद, उनकी तो वो ही जानते हैं, पता नहीं कब उनको भगत कहाँ पुकार ले, और भोले हैं वो चले जाते हैं। मेरे को तो बताया नहीं, किसी भगत पे कोई संकट आया होगा, उस संकट को टालने के लिए भगवान गए होंगे। तो नारद बोले, माता, आपको बताते नहीं तो क्या भगवान शिव आपसे प्यार नहीं करते? मेरे को तो लगता नहीं। तो माता बोली, भाई, भगवान शिव की मैं अर्धांगिनी हूँ, भगवान शिव से ज्यादा मुझे प्यार कौन कर सकता है? तो नारद का काम ही है कुछ ना कुछ आग लगाना। तो नारद ने अपनी जो वृत्ति है उसके अनुसार कहा कि माता, मेरे को तो लगता है भगवान शिव आपसे प्यार ही नहीं करते, ये सिर्फ आप है ना दिखावे के लिए बोल रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो माता बोले, भाई नारद, तू ऐसे कैसे कह सकता है? बोल, माता आपको पता है? बोल, क्या नारद? बोले, आपके कई जन्म हो गए, और जो ये भगवान शिव रुंड मालों की गले में पहनते हैं ना, रुंड माला, वो आपके शीश है पिछले जन्मों के। अगर भगवान शिव आपसे प्यार करते तो आपको जो भगवान शिव के पास अमर मंत्र है वो दे देते, आपका मरण ही नहीं होना था। और ये आपके जो सर के रंडमूलों की माला है वो भगवान शिव धारण करते हैं आपसे। मेरे को प्रेम प्रूम तो नहीं लगता माता करते हैं। तो महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने पूरा जो है इस एक एक वाक्य है जो हम बोल रहे हैं वो अपनी वाणी में लिखे हैं। तो नारद ने कहा, माता, अगर भगवान शिव के पास वो अनमोल मंत्र है, अनमोल कथा है, अगर वो सुना देगा आपको तो आप भगवान शिव के साथ अमर हो जाएंगे। तो माता के मन में विराग आया, ये ऐसा अनमोल मंत्र है अगर, तो मेरे को क्यों नहीं बताया? ये हो सब भी सारी लीला ही रही है। हम कलयुग के जीवों को, इस पृथ्वी के मृत मंडल के जीवों को समझाने के लिए ये प्रभु की लीला है, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं, महाराज लिखते हैं, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरिजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गोरा माई, 68 तीर्थ पर भी नहाई, पिंड प्रदान किए के बारी, खुली नहीं मुक्ति की दुआरी, रुंड माल शिव के गलमाई, सो देवी तू जानने नाई। कि माता, मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये ऐसा ही है। तो हुआ क्या, नारद आग लगा के चले गए हैं, और माता यही सोच रही है बारंबार, भाई अगर भगवान के पास वो अनमोल मंत्र है तो मेरे को क्यों नहीं दिया? जब शाम को आए, भगवान आए, तो माता ने उन्हें प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करी। तो महाराज उस समय का वृतांत लिखते हैं, महादेव देवन पति देवा, जाकी करी ना गोरी सेवा, कर बंधन कर शीश नमायो, तन मन अर्पित शीश चढ़ायो। पहले तो एक पति भाव था, पर उस दिन एक शिष्य का भाव माता के अंदर आया, और माता ने भगवान शिव को प्रणाम किया, आंखों में आंसू लेके आई। तो भगवान शिव बोले, भाई आज कोई न कोई बात है, कोई ना कोई चक्कर है, पार्वती आज ऐसी क्या बात है? तो माता कहने लगी कि महाराज, माफी चाहती हूँ, भूल रहे भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। मेरे को तो सारी उम्र भूल ही रही कि आप मोक्ष मुक्ति के दाता हो, ये मेरे पीछे अनेकों जन्म हुए हैं। तो शीश पकड़ सुन देवी बाला,
को उपदेशी मिले विधाता। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, ये आज तू जो बोल रही है ना, ये तेरे वचन तो नहीं है, तेरे वचन नहीं है। आज हमारे घर पे कौन आया, कैलाश पर्वत पे कौन आया था? तो माता ने बात टाली और फिर कहा भी नारद मुनि आया। तो फिर भगवान शिव ने देखा कि माता के अंदर आज पात्रता है। ये सारा रहस्य यही है कि जो जब पात्र हो जाता है ना जिस ज्ञान के, उसको वो ज्ञान दिया जाता है। बिना पात्र के, बिना अधिकारी के कभी भी कोई भी ज्ञान आज तक ना किसी देव महापुरुषों ने दिया है, ना हमारे संत महापुरुषों सतगुरु ने दिया है। जिसकी हृदय से पात्रता बन जाती है, उसको सतगुरु किसी ना किसी रूप में आके वो अनमोल ज्ञान, अनमोल खजाना, अनमोल मंत्र देते हैं। पर जिसकी पात्रता नहीं होती, जिसका दिखावा होता है, उसको कभी भी वो अमर ज्ञान, अमर अनमोल मंत्र नहीं मिलते। तो आज माता पार्वती उस पूर्ण पात्रता के अधिकारी हो गए। तो भगवान कहते हैं कि बन खंड चलो गोर दीवानी, पंछी सुने ना हमरी बानी। कि हे गोरी, आज किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां पर कोई पंछी भी ना हो, कोई भी जीव ना हो, जो हमारी ये अनमोल जो हम वार्ता करेंगे, जो मंत्र करेंगे, उस पर कोई बात सुन ले। तो फिर दोनों चले हैं और सारी संपूर्ण कथा है भी कि भगवान ने अपने साथ जो सांप थे, जहाँ गंगा थी, जहाँ और जो जो जीव थे, उन सभी को एक एक करके छोड़ते 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 कहाँ पहुंचे, जहाँ आज अमरनाथ जी महाराज विराजमान है साक्षात, वहां पर पहुंचे। फिर महाराज कहते हैं, जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शिव ने 3 बार जोर से ताली बजाई। कोई पंछी पुंछी जो भी हो उस बियाबान में, उस महान पर्वत पहाड़ में कोई भी ना रहे। इतनी मतलब नी हो गया, कुछ भी नहीं रहा वहां पे। रहा क्या, एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ की जड़ के अंदर एक गंदा अंडा था पंछी का। गंदा अंडा वो होता है जिससे जीव उत्पन्न ना हो, वो उसको बोलते हैं गंदा अंडा। तो वो पड़ा था, बाकी कोई नहीं रहा। उस अनमोल वार्ता के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी बैठे हैं। माता आगे विराजमान हुए हैं, भगवान शिव बैठे हैं और पार्वती से वो अनमोल मंत्र, अनमोल गाथा गाथा और वो अनमोल कहानी कही है, जिसके द्वारा इस जीव का मोक्ष मुक्ति हो सकती है। हमने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, लगभग सभी पुराण देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, अनेकों महापुरुषों संतों की वाणी देखी है, पर उस अनमोल कथा का वर्णन सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रंथों में ही मिलता है कि असल वार्ता भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या समझाई थी, वो कौन सी विधि बताई, कौन से मंत्र बताए, जिससे उस माता का अनमोल अमरनाथ की जो कथा थी वो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में संपूर्ण कथा लिखी है, पर लिखी 3 जगह है कि कोई बिना अधिकारी को ये कभी ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। उस हिसाब से इन्होंने 3 जगह, ये अगर कोई जिज्ञासु होगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने की सच्चे हृदय से पात्रता जिसके अंदर होगी, उसको वो अनमोल ज्ञान सुना देंगे, बाकी को नहीं। तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। जो कि जिज्ञासु होंगे उनसे हम पर्सनली वो कथा जो है डिस्कस करेंगे। फिर जब वो महाराज ने कथा सुनाई, वो अनमोल मंत्र दिए माता को, तो माता की समाधि लग गई। समाधि लगने से माता का ध्यान लग गया
और उन अनमोल मंत्रों की पावर देखो, क्या पावर रही होगी कि जो गंदा अंडा था उसमें जीव बन गया। एक बार वो अनमोल मंत्र सुनने से उस गंदे अंडे के अंदर जीव बन गया, और वो जीव हंकारे भरने लगा। जैसे माता पार्वती का ध्यान लग गया तो वो बोलना बंद हो गई, उनकी समाधि लग गई, और वो जीव जो है गंदे अंडे से पैदा हुआ पंछी, वो हंकारे भर रहा है। जब भगवान कथा सुनाते 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 पूर्ण की, तो उन्होंने देखा कि पार्वती को तो समाधि लगी है, तो ये कौन बोल रहा है? तो उन्होंने देखा तो एक पंछी था, एक तोता था। तो ये देख के भगवान ने कहा, भाई इसने तो हमारा ज्ञान सुन लिया। भगवान ने सारा पता लग गया, भाई ये तो गंदे अंडे से, ऐसे अनमोल मंत्र को सुनकर गंदे अंडे से जीव पैदा हो गया। अगर इसने आगे कहीं, क्यों तोता बता सकता है, आगे ज्ञान बोल सकता है, किसी को बता दिया तो अनअधिकारी के पास ये ज्ञान चला जाएगा। बिना पात्रता के कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। तो इस हिसाब से महाराज उस बंदी छोड़ लिखते हैं कि भगवान शिव उस पंछी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए पीछे दौड़े। तो उस मंत्र की पावर देखो क्या है कि वो पंछी भगवान शिव के आगे उड़ रहा है, और उड़ता उड़ता जब देखा कि त्रिलोकी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं भगवान शिव से बच सकूं, तो उसने अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ के कहाँ प्रवेश कर गया? वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया, और भगवान शिव वहां पर पहुंच गए। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी भी साथ में आ गए, और कहाँ पे चले हैं तीनों इकट्ठे होके? वेद व्यास जी के पास चले हैं। महाराज उस समय का वृतांत लिखते हैं, गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश लग, भया समागमान, चोर हमारा उदर में हो रही खेचा तान। वहां पे खेचा तान चल रही है। कहते हैं तीनों देवा, हे व्यास, हे व्यास की स्त्री, तेरे गर्भ के अंदर जो है, जो हमारा चोर है। तो बोले चोर? महाराज चोर कौन है? तो व्यास बोले, व्यास उदास हुए, कैसा चोर दयाल है, कित से आया कौन है, मुंह से कहो हवाल। महाराज गरीबदास जी कहते हैं, व्यास जी और व्यास जी की स्त्री ने, करुणी ने हाथ जोड़ के दोनों खड़े हो गए। बोले, हे महाराज, कौन है चोर, कहाँ से आया है, कैसे आया है, बताइए। तो भगवान शिव बोले, भाई ये हमारे ज्ञान का चोर है, इसने हमारा अनमोल ज्ञान सुन लिया है, और ये ज्ञान का चोर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। तो माता जो थी को, वेद व्यास जी की घरवाली को बहुत समय बाद गर्भ रहा था, तो वो बोली, भाई नहीं महाराज, ये नहीं, ये चोर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहे कहे व्यास की स्त्री, सुन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पुत्र सुखदेव है, सुनियो वचन संदेश। कि हे महाराज, बड़ी मुश्किल से हमारे गर्भ है, और ये अंदर गर्भ के आया ना, जब से मेरी जो गर्भ की पीड़ा है वो खत्म है, मेरे को सुख मिल रहा है अंदर से। इसलिए महाराज कोई बात नहीं है, इस बच्चे को जन्म ले लेने दो, हम आपको सौंप देंगे। पर गर्भ के बीच में हत्या करना, भ्रूण हत्या करना महाराज, आप त्रिदेवों को शोभा नहीं देते। जब व्यास जी ने और व्यास जी की पत्नी ने बड़ी अधीनता से प्रभु की स्तुतियां गायन करी, तो भगवान बोले चलो ठीक है। तो ये सुखदेव मुनि, इसका माता जो गर्भ के अंदर जीव गया, माता ने इसका नाम रख दिया सुखदेव, ये सुख देने वाला हो। तो ये भी सुन रहा था, तो ये 12 साल गर्भ के अंदर ही रहा, 12 साल गर्भ से बाहर आया ही नहीं। तो एक दिन भगवान शिव का फिर ध्यान टूटा,
और वो आए, वो बोले भाई सुखदेव कहाँ पे है। माता बोली महाराज वो तो अभी गर्भ में ये बाहर आया नहीं। तो तीनों देवा इकट्ठे हो गए, तो बोले भाई सुखदेव तुम बाहर आ जा, ये जो उल्टी रीत मत चला। जो माता के गर्भ में जीव होता है 9 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा परेशानी माता को होती है, और तुम 12 साल हो गए, बाहर आ जा। अगर ऐसे 12-12 साल अगर भ्रूण गर्भ के अंदर रहने लगा तो ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि चक्र है, ये गड़बड़ा जाएगा। तो सुखदेव मुनि अंदर से बोले कि हे भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आया तो आप मेरे को खत्म कर दोगे। तो बोले भाई हे सुखदेव तू अब खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तूने उस अनमोल कथा को एक बार सुन लिया तो गंदे अंडे से तेरे अंदर जान आ गई। और जब तू 12 साल लगातार उस अनमोल मंत्र का सिमरन कर रहा है, जाप कर रहा है, तो तेरा क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम बाहर आ जा। तो सुखदेव मुनि बोले महाराज मैं बाहर तो आ जाऊंगा, पर ये बाहर की जो त्रिगुण माया है, रजगुण तमगुण सतगुण की जो माया है, इससे कोई जीव नहीं बच सकता। इसलिए अगर आप तीनों ये माया कुछ पल के लिए रोक लो तो मैं बाहर आ जाऊं। तो तीनों देवों ने कितना समय माया रोकी। महाराज गरीबदास जी उस समय का फरमान लिखते हैं कि गरीब सुख देव सुख में उपजे, राई सींग समोए, नो नाथो सिद्ध 84 संग उपजे थे दो। कहते हैं वो समय जब तीनों देवों ने माया रोकी है, उस समय सुखदेव मुनि कितने समय तक माया रोकी? कहते हैं राई सींग समोए, जितना समय एक राई किसी सींग के ऊपर टिकती हो। भैंस हमेशा सर हिलाती रहती है, सींग पर राई टिकना तो असंभव है। उस एक पल जितना ही उन्होंने माया रोकी और सुखदेव मुनि बाहर आए, गर्भ से बाहर आए। उसी समय के अंदर, उस पल के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड में और भी कुछ कईयों का जन्म हुआ। महाराज गरीबदास जी ने उनकी गिनती करके भी लिखी, कहते हैं 9 नाथ और सिद्ध 84। जिस समय सुखदेव का जन्म हुआ उसी पल 9 नाथों का जन्म हुआ, उसी टाइम 84 सिद्धों का जन्म हुआ। भाव वो नाथ बन गए, वो सिद्ध बन गए, ये ज्ञान से अपर हो गए, इनका इन पर माया ने असर नहीं किया, इसलिए यह महान सिद्ध हुए और महान नाथ हुए। ये सुखदेव ने जो उस एक पल का वरदान मांगा था, तीनों देवों ने जब थाम्बी माया, गर्भवास से बाहर आया, तो वो एक पल में ये तीनों देव बाहर आए थे। तो ऐसे सुखदेव का जन्म हुआ। पर जब सुखदेव का जन्म हुआ तो फिर कहते हैं ये 12 बाहर आके गर्भ से 12 साल के बच्चे का रूप धारण कर गया। और जो और नाल होती है बच्चे की, और नाल कस कमर मतंगा, चले सुखदेव बन खंड संगा। कि सुखदेव मुनि ने और नाल कंधे पे रख के और वन खंड की ओर चल पड़े। और जो व्यास जी महाराज थे वो कहते हैं पुत्र पुत्र व्यास क्या टेरा। कि व्यास जी बोले हे पुत्र 12 साल तेरे इंतजार करते हो गए, एक बार दर्शन तो दे जा। तो सुखदेव कहते हैं कि हे पिताजी कौन पुत्र है कौन पिता है, ये तो एक लेने और देने का विचार ही है। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, लेवा दे एक चल रहा है। मेरा कोई आपसे कोई कर्म लेना है, आपका मेरे से लेना है, ये कर्म है पिताजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से मुझे ये अनमोल ज्ञान मिला है, अनमोल कथा मिली है, तो अब मैं अपना जीवन उद्धार कर लूंगा। मेरे को संपूर्ण पता लग गया कि ये जो 3 गुणों की माया है इससे जीव नहीं बच सकता।
और बच कैसे सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को वो विधि बताई है, वो मंत्र बताया है, मैं उसी मंत्र के बल से अपना योग सिद्ध करूंगा। तो कहते हैं सुखदेव उस योग बल से आसमानों में उठते थे, आसमानों में, स्वर्ग में, बैकुंठ तक जाया करते थे उस अनमोल कथा को एक बार सुन के। तो वो अनमोल कथा है, अलग अलग ग्रंथों में उसको कहीं पर कहीं लिखा है, कहीं पे कहीं लिखा है, ताकि मूल बात यह है कि अगर कोई उस के पात्र होगा तभी वो कथा सुनने का फल है, अन्यथा कोई फल नहीं हो सकता। इसलिए महाराज ने पूरा जो है अपने वाणी में उस कथा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए उस कथा को हम सुनेंगे भी और बात भी करेंगे भी। अब लेते हैं आगे।